हेलो। हेलो सर जी, जय जयमान। सर जी, सदर बदायूं से महानदर सह प्राचार्य दीपक मौर्य बात कर रहे हैं सर जी आपसे। हाँ दीपक बोलो। सर जी, हमारे जो बदायूं में जो सूर्य कुंड बुद्ध विहार है सर जी, हमें नहीं जानकारी है। हमें हमें सर जानकारी, वहाँ पर जो भंते जी ने हमें फोन किया था अभी। हाँ। तो मैंने आपसे बात करना उचित समझा। हम्म, उनको जो है परसों पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया था सर जी। किस लिए? कैमरे फोन पे तोड़ दिए थे। किस लिए? वो वहाँ पर कोई बौद्ध विहार है, वहाँ पर एक मंदिर मठ है ना। हम्म। तो उसमें जो किसी व्यक्ति ने उससे मूर्ति तोड़ दी थी, शंकर भगवान की रखी थी उसमें, हम्म। नया मंदिर बना है। और कंप्लेंट कर दिया था कि भंते जी ने तोड़ी। इस हाँ। चक्कर से प्रशासन उनको उठा ले गया। भंते जी को 7 भंते जी थे, गिरफ्तार किया उनको। और हाँ उनका तो 1 करोड़ अगर रुपए अगर का। किसी के ऊपर आरोप लगेगा तो गिरफ्तार होगा ही, उसमें कोई नई बात हाँ भाई, तो सर अब उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा था, और सीसीटीवी फुटेज में कोई प्रमाण ऐसा नहीं मिला कि भंते जी ने छेड़छाड़ की हो। है। हाँ तो छोड़ दिया जाएगा, वो छोड़ दिए होंगे प्रशासन वाले ना। हाँ सर, छोड़ तो दिया उनको। तो भाई, अब जैसे आपके खिलाफ अगर कोई कंप्लेन करेगा ना, जी जी। तो क्या करे पुलिस? पुलिस जो है, अच्छा मान लीजिए वही जो आपका बौद्ध विहार है उसमें कोई मूर्ति तोड़ी गई होती और आप लोग किसी ठाकुर ब्राह्मण पे आरोप लगाते, तो क्या उसे पुलिस थाने न ले जाती क्या? क्यों नहीं ले जाती सर? और अगर न ले जाती तो आप लोग हल्ला न मचाते क्या? क्यों नहीं सर? तो भाई वो जो पुलिस का काम है वो करेगा। अगर कोई पुलिस वाला बदतमीजी कर रहा हो किसी के साथ, कोई जी मार रहा हो, गाली बक रहा हो या कोई गलत कर रहा हो, तब तो लड़ा जाए। अगर कोई आरोप लगा, किसी ने कंप्लेन किया, तो कंप्लेन पे जिसके खिलाफ कंप्लेन होगा, चाहे हाँ। वो प्रधानमंत्री भी हो, उसे सक्षम अदालत तक जाना पड़ेगा। जी अब जी। ये ठीक है कि अगर उसकी जांच में नहीं निकलेगा तो जी उसे छोड़ दिया जाएगा, उसे जी सर। ससम्मान घर पहुंचा दिया जाएगा। तो जी अगर इसके बाद कुछ होता है, गलत कोई अन्याय हो रहा हो, जी। भाई जमीन जायदाद, जैसे कई बौद्ध मठ हैं, हिंदू, इस देश में तो इस तरह की आम लफड़े हैं। अब हम करें, बताओ, जहाँ सैकड़ों साल से नमाज हो रही है, मस्जिद बनी, उसे कह जी रहे हैं हमारा मंदिर है। तो जी। ये जी तो बीजेपी करती रहती है, उसके खुरापात करती रहती है, क्योंकि जी काम तो वो करते नहीं बीजेपी वाले। वो जी। मंदिर मस्जिद यही सब करके वोट लेते हैं। तो वो उनका लफड़ा रहता है, तो रहने दीजिए, सब में पचड़े मत होती। अगर कोई अन्याय हो रहा हो जी जी। तो बताइएगा, मैं उसमें एसपी से बात कर लूंगा। जी सर। हाँ, अगर अन्याय हो रहा है और भंते जी लोगों को अगर कोई अन्याय कर रहा हो, या उनको कोई जाति उनके साथ हो रही हो, या उनकी कोई मदद न कर रहा हो, या कोई मदद कर रहा हो, तो भाई देखियो, भंते हैं, उनके पास बहुत लोग होते हैं। अगर जी जी। उनके कोई मदद कर रहा हो तो फिर वो मदद का अपना ले लेंगे। अगर मदद हमारी चाहिए तो हम एसपी से बात कर लेंगे, डीएम साहब से बात कर लेंगे। सर जी, भाई मदद आपकी तो चाहिए, उन्होंने यही कहा था। क्योंकि इस समय नहीं हम नहीं, लोग जो थे ना। ऐसे ऐसे मदद नहीं चाहिए कि हम जाके वहां। देखिए, हम दो तरह से, आप एक बात बताओ, जी आज जी। तक चाहे कासगंज में करमवीर साक्य के साथ अन्याय हुआ हो, जी न दबंगों ने चाकू मारा योगी जी की बिरादरी ने, चाहे जी। आगरा में बलात्कार हुआ, योगी जी की बिरादरी के ऊपर आरोप लगा, जी चाहे त्रिपाठी जी लोगों ने शीला मौर्य की हत्या की, जी तो सर। चाहे कोई भी घटना हो, चाहे देवेंद्र कुशवाहा की हत्या हत्या हुई, जो भी घटना हुई, मैंने कभी पब्लिक को आगे करके हंगामा नहीं करवाया। हम जी अधिकारियों पे दबाव बनाए, जी फोन किए, उनको धमकी दिए, उनसे लड़े झगड़े। अगर नहीं हुआ तो हमने वीडियो डाल के बेइज्जत किया, लेकिन जी। हमने कभी पब्लिक को आगे नहीं किया, क्योंकि पब्लिक को आगे करके आप धरना तो दिलवा दोगे, जी जी। तो हम जैसे नेता तो बच जाते हैं, प्रशासन हमको तो नहीं छूता। क्यों? जी क्योंकि जब तक हमारे खिलाफ कोई प्रमाण न हो तोड़-फोड़ का सीधा, तब तक जी। हम पे तो हाथ नहीं डालेगी। नहीं। लेकिन अगर मान लो वहीं अज्ञात एक कोई, अभी मान लो धरना प्रदर्शन हो, जी जैसे कन्नौज में हुआ था, वहां मूर्ति-वूर्ति को लेके विवाद हुआ, तमाम लोग नेतागिरी किए। जो जी सर। लोग समाज के साथ अन्याय अत्याचार होने पर एक शब्द नहीं बोलते, वो मूर्ति वाले मामले में जरूर बोलते हैं, और बोलते कुछ नहीं, करते कुछ नहीं। डीएमएसपी के यहाँ जाके वहां खुद नहीं लड़ते, पब्लिक को आगे कर देते हैं, और पब्लिक को आगे करके हंगामा करवा देते हैं। और हंगामा हो जाने के बाद नौजवान बच्चे नासमझ होते हैं, तोड़ फोड़ हो जाती है,
कोई बवाल हो जाता है, पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है, जी, 10-20 लोगों को नाम और बाकी अज्ञात में। तो अज्ञात में वो किसी मौर्य के घर, किसी शाक्य के घर, किसी कुशवाहा के घर, किसी सैनी के घर घुस जी, जाती है। तो उससे जिसके यहाँ पुलिस अगर आ जाए, अभी मान लीजिए गाँव का सीधा-साधा आदमी, उसके यहाँ 100 पुलिस वाले आ जाएँ, 10 पुलिस वाले आ जाएँ, तो वो अपनी जान बचाने के लिए 1000, 2000, 5000 देता है। जी, तो ये सालों साल चलता है। इसलिए आप एक घटना बताओ, एक घटना पूरे प्रदेश में, जिसमें मैंने न्याय दिलाया हो। करमवीर साक्य के मामले में मैंने सबको अरेस्ट करवाया। प्रेमचंद कुशवाहा के मामले में यादव लोगों को मैंने अरेस्ट करवाया। पानीवाला मड़ैया के मामले में भी यादव लोगों को अरेस्ट करवाया जिनके ऊपर आरोप था। जी, शीला मौर्य के हत्यारों को तिवारी जी लोग थे, सबको अरेस्ट करवाया। तो जितने लोग अरेस्ट हुए, मैंने बताओ कभी पब्लिक लेकर हंगामा किया क्या? नहीं सर, तो ये जो सांसद हैं बिरादरी के, मंत्री हैं, जिनसे बड़ी घटनाओं में बोला नहीं जाता, जब समाज के साथ अन्याय होता तब ये नानी मर जाती है इनकी। ये जी, समाज को आगे क्यों करते हैं? समाज को आगे करके धरना क्यों देते हैं? पब्लिसिटी केवल के लिए सर, केवल वोट लेने के लिए, एक जी सर, खाली खाली राजनीति है इनकी। हम जी, कर हम कर तुम सांसद हो ना, तुम विधायक हो ना, तुम जिला पंचायत हो ना, तो सब लोग जाओ डीएम को घेर के बैठो। पब्लिक को उसमें क्या जरूरत है? जी सर, उसमें पब्लिक की क्या जरूरत है? तुम तो सांसद हो ना। तुम संसद में जाके, जो सांसद हैं, वो तो संसद भवन में आवाज उठा सकते हैं ना। जी, संसद भवन वो आवाज उठाएंगे संसद भवन में, पूरा देश सुनेगा, रिकॉर्ड में जाएगा, रिकॉर्ड में दर्ज होगा। जी, लेकिन ये संसद भवन में आवाज उठाने की जगह नौजवानों को उकसा के ले जाएंगे वहां कि चलो आप लोग धरना दो। और ये काम मैं नहीं करता। क्यों? जी सर, क्योंकि मैं फंस जाऊं, मैं जेल चला जाऊं, चलेगा, लेकिन मैं समाज के किसी व्यक्ति के, नौजवान बच्चे की, जिसका परिवार गरीब है, उसे मुकदमे में फंसा नहीं सकता। इस तरह, इसलिए मैं इस तरह के काम नहीं करता। हाँ, अगर वहां बनते लोगों को कोई मदद नहीं कर रहा हो, उनको हमारी मदद की जरूरत है, उनसे कहिए हमसे बात करें फोन पे। जी हम सर, डीएम और एसपी को बात करेंगे। जी सर, हम सर हम जी, हमारे पास, हम उन लोगों की तरह कायर नहीं है जो हमारे बिरादरी के विधायक, मंत्री, सांसद हैं। हम जम के दमदारी से डीएम एसपी को दमदारी से बात करते हैं, जी, उनसे झगड़ा करते हैं कि नहीं करोगे तो हम जो है, नहीं करोगे बेइज्जत करेंगे तुम्हें सोशल मीडिया पे। और हमारे पास एक उत्तर प्रदेश में टीम है, पूरे वोट हैं, हम उन्हें उसे सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और हराएंगे। तो जी। लोग लोग कार्रवाई करते हैं, जाएंगे कहाँ? हाँ, बताइए। हाँ, सर जी, मैं कहना चाह रहा था सर जी मैंने उनको यही तो समझाया था, मैंने कहा आप वो जाइए आपकी आप छोड़ो समझाने को, जिसको जरूरत होगी दीपक जी, जी सर, अगर हमारी आवश्यकता है तो मैं निश्चित मदद करूंगा, चाहे कोई भी हो, वो जी, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, हमारे समाज का हो, तो हम तो मदद करते ही हैं, करते, जी, किसी भी जाति धर्म का हो, अगर उसके साथ अन्याय हो रहा हो, हमारे पास आएगा या हमसे मदद चाहेगा, मैं मदद करूंगा, जी पूरी सर, मदद करूंगा। लेकिन ये नालायक जो नेता हैं, मंत्री विधायक, खाली राजनीति करते हैं, यही कुल करवाते हैं, जी, यही करवा के ऐसे ऐसे इनको वोट मिलता नहीं, तो धर्म के नाम पे लड़ा देते हैं, जैसे भाजपा वाले लड़ाते हैं, जैसे सपा वाले भी लड़ा देते हैं। तो वो जी, वहां झगड़ा कराएंगे और 1000-2000 लोगों को गुमराह करके ले जाएंगे और हंगामा करवाएंगे। तो जी, उससे जी, उससे बच्चे फंस जाते हैं। कन्नौज में आज भी सैकड़ों बच्चे फंसे हैं, मुकदमा झेल रहे हैं। गरीब आदमी, घर बिक गया लोगों के, खेत बिक गया लोगों के, इनको क्या है, तो राजनीति करके चले आते हैं। मैं इसीलिए इस तरह के बवाल में नहीं जाता कभी। चलो सर ठीक है जी दीपक जी। हाँ, सर जी मेरी एक रिक्वेस्ट थी आप सर जी मैंने उनको बोला था बड़ा दुख होता है सर जी जब हमने बिलसी चुनाव चुनाव लड़ा था बिलसी विधानसभा पर तो उसमें वर्तमान हरी साक जी हैं अब ठीक बड़ा दुख ये होता है ये ये सब कहें कि छोड़ो, लोग उसकी मदद नहीं कर रहे ये सब छोड़ो दीपक। हरी साक्य हों, केशव प्रसाद मौर्य हों, ये बेजुबान लोग हैं। जी सर ये बेजुबान, अभी जो जिसे खुद स्टूल पे बैठा दिया गया, वो उसकी क्या औकात है? बिल्कुल तो सही उसे सत्य है सर उसे छोड़ो, ये सबके पचड़े में मत फंसो। ठीक ठीक है सर जिसको जरूरत हो, पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई पीड़ित है, शोषित है, परेशान है, उसे जी अगर सर हमारी मदद की जरूरत है तो हम मदद करेंगे। आप उससे कहो हमसे बात करें, उसे जी हमारे सर यहाँ आने की जरूरत नहीं। वो पेपर हमें भेजे व्हाट्सएप पे और मुझसे बात करें, मैं उसकी मदद करूंगा। ठीक ठीक है सर ठीक, जय माता।